हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमी एंड मामा व्लॉग। और मीमी ना बस कैमरा देख के अच्छे से स्माइल कर लेती है। उसको पता है कि मेरा वीडियो शूट होने वाला है। एक क्यूट स्माइल देती है। तो आज हमारी सवारी जा रही है लाजपत नगर। मतलब लाजपत नगर से जुड़ी मेरी बहुत सारी बचपन की यादें मैं अपनी पहले एक प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, जब मैं केरला में थी और दिवाली में लाजपत नगर की शॉपिंग मिस कर रही थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो को देखिए। और ये मैं, मिमी और मेरी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं अपनी शाही सवारी यानी ऑटो में लाजपत नगर। तो शाम के बज रहे थे 5। बस अचानक से मूड हुआ, मैंने सोचा कि चलो अब बस चल लेते हैं। तो हम चले लाजपत नगर। मुझे कुछ कॉटन के सूट्स लेने थे एक्चुअली। तो बस हम चले और ये रास्ते में मेट्रो लाइन से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं। और सन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कुछ अजीब से रेड से कलर का हुआ था। हालांकि सनसेट का टाइम नहीं था, अभी सिर्फ 5 ही बजे थे। और हम पहुंच गए लाजपत नगर। ये लाजपत नगर का जो मेन मार्केट एंट्री होते हुए ये बाहर वाली साइड है। और मतलब हमारे राइट हैंड साइड पे जो है ये मार्केट यहाँ से शुरू ही हो जाती है। बाहर कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो लोग, उन लोगों की शॉप्स होती है। कुछ शोरूम्स होते हैं हैंडलूम वाले और होम डेकोरेशंस वाले। और ये कुछ फ्लावर वाले जो है वो भैया लोग वो बाहर बैठते हैं। डोरमैट्स वगैरह वाले ये लोग सब बाहर बैठते हैं। तो इस मार्केट से मुझे आज कुछ लेना नहीं था, तो मैं सीधा अंदर मेन मार्केट पे ही जाके उतरी थी। तो ये मेन मार्केट की जो एंट्री होती है वो यहाँ से होती है। गौरव फुटवेयर करके ये जो आता है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी एक फुटवेयर की शॉप आती है यहाँ पे, जो कि मतलब मैं ये शॉप्स ना अपने बचपन से देख रही हूँ। आई एम 30+ नाउ। और मतलब ना बचपन से, जब से मैं आँख खुली है तब से ये शॉप्स यहीं हैं, ऐसे ही हैं। और इतना ही यहाँ का चार्म है, इतना ही लोगों में एक्साइटमेंट है लाजपत नगर को लेके। और मतलब मुझे हमेशा ऐसे ही रहने भी वाला होगा ये। और मतलब ये मैं जो जैसी गौरव फुटवेयर के लेफ़्ट हैंड साइड से जो पतली गली गई है, वहाँ से मैं जो वस्त्र वाली जो शॉप है वहाँ से मतलब उस गली में मैंने एंटर किया, क्योंकि मुझे उसी साइड जाना था। तो मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था आज मार्केट को। मुझे जिस शॉप जाना था मैं डायरेक्ट वहीं गई थी। रास्ते में मुझे इयरिंग्स दिखे, इयरिंग्स देख के तो मैं रुक ही नहीं सकती थी। तो थोड़ा सा मैंने चेकआउट किया, लिए नहीं थे, बस जस्ट देखा था। और ये कुशन वाली एक शॉप थी, यहाँ से मैंने बहुत बार बहुत सारे कुशन्स ख़रीदे हुए हैं। और आज भी मैं रेट बस पूछ रही थी। आज ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं थी इनके पास, क्योंकि दिवाली के बाद ना सब माल छट चुका था। तो ये जो भैया था ना, ये मिमी एक तो इससे बहुत खुश हो गई थी, और ये भी ना इसको लगा कि वीडियो बन रही तो थोड़ा सा ना मतलब अपना स्टाइल मार रहा था। और बहुत अच्छा था, मुझे एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा था, सबके प्राइस बता रहा था, और पूछ रहा था कि मैं भी यूट्यूब में आऊँगा। और मतलब प्राइसेस जो हैं वो तो बहुत बहुत रीज़नेबल होते हैं लाजपत नगर में। 250-350 के कुशन्स होते हैं, वो अंदर फिलिंग के साथ। मैंने लिया नहीं था क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए थे। फिर मैंने थोड़े से डोरमेट देखा, डोरमेट मैंने यहाँ से एक ले लिया था। वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने लाजपत से क्या क्या लिया था। अभी जस्ट मैं आपको मार्केट एक्सप्लोर करा रही हूँ। तो इस वाली लेन में जैसे हम आएंगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कुशन्स और टेबल रनर्स और मतलब सीक्वेंस वाले, कपड़े वाले, लेदर वाले, फ़र वाले, इतने वैरायटी के आपको कुशन्स और टेबल कवर्स मिल जाते हैं। तो और उसके बाद हम यहाँ थोड़ा आगे पहुँचे। ये शॉप्स भी ना मतलब मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। मेरी मम्मी यहाँ से बचपन से अपने कपड़े ख़रीदते हैं, मतलब मेरे बचपन से मेरी मम्मी अपने कपड़े ख़रीदती है यहाँ से, इस सेम शॉप से। तो ये है रामजी सन से पहले वाली शॉप है। ये वस्त्र का बैक साइड है। तो वस्त्र जो लोग लाजपत नगर को जानते हैं वो वस्त्र को जानते हैं अच्छी तरह से। और ये रामजी सन्स है इसके जस्ट बराबर में। और ये रामजी सन्स जो शॉप है ना, यहाँ पे रनिंग मटेरियल होता है, रनिंग फैब्रिक होता है, और दुपट्टे होते हैं पार्टी वेयर सिंपल। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो शादी का दुपट्टा था ना, मतलब मेरी शादी का जो दुपट्टा था वो मैंने रामजी सन से ही लिया था। और बाद में मैंने उसको कस्टमाइज़ कराया था, क्योंकि अपनी वेडिंग ड्रेस जो थी वो मैंने खुद डिज़ाइन की थी। वो कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको निकालूंगी। अभी तो एक ट्रंक के अंदर है वो बंद, लेकिन मैं निकालूंगी। और अभी तो मेरा साइज़ ऐसा है ना कि मैं उसको पहनने का सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन वो मैंने खुद डिज़ाइन की थी अपनी ड्रेस। और दुपट्टा जो है मैंने वो रामजी सन से लेके फिर उसको डिज़ाइन किया था। और ये जो वस्त्र मैं शॉप बता रही हूँ ना आपको, यहाँ पे सूट्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, दुपट्टा होता है, और मतलब वैरायटी होता है।
सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सब होता है। और ये एक भैया ने नीचे बैग लगाए हुए थे, मुझे तो बैग लेना नहीं था तो मैंने फिर यहाँ रुका भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जो शॉप थी ना, ये तो देखने वाली है। मतलब ये क्या है ना, ये विंटर्स के सारे फ्रेश फ्रूट, फ्रेश एंड जूसी फ्रूट्स आए हुए थे। गुआवा है और बेर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो बेर हैं, और जो ग्रेप्स होते हैं मोटे वाले वो हैं। मतलब ज़बरदस्त यहाँ विंटर्स में जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स आते हैं ना, मतलब दिल्ली में ये सारे ना वेजिटेबल्स, जैसे मेथी हो गई, बथुआ हो गया, और इस ये वाली जो वेजिटेबल्स होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और रेड गाजर, ये सब ना हमारे केरला में नहीं होती है। मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। और फिर मैं आगे चली तो मुझे काफ्तान की एक शॉप दिखी। काफ्तान देख के तो मैंने रुकना ही था 100%, लेकिन कुछ खास नहीं थे और अच्छे खासे प्राइस बता रहे थे, मुझे कुछ खास नहीं लगे। और ये फिर अभी भी इनका नवरात्रों का ना जो कपड़े हैं वो अभी भी डिस्प्ले में लगे हुए हैं। शायद कोई फंक्शन में कोई पहनना चाहे तो ले ले, लेकिन अभी तो आउट ऑफ फैशन है, वो उसे कोई देख भी नहीं रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था। और देखिए इतनी भीड़ थी, हम लोगों को 6-7 बज गए थे यहीं पे। और इस शॉप से अम्मी ने अपने लिए एक शॉल ली थी, वुलन शॉल। तो बहुत मतलब डेली वेयर पहनने के लिए ली थी। तो ये 350 या 400 की रेंज में थी। और फिर मुझे अपने लिए जो कॉटन के सूट लेने थे तो मैं इस शॉप पहुंची। और इस वाली शॉप से हम हमेशा लेते हैं, मतलब मेरी अम्मी तो हमेशा इसी शॉप से लेती है। इसका नाम था ताराज़ कलेक्शन करके ये शॉप है। और इनके पास 750 से सूट की कलेक्शन जो है कॉटन सूट्स की स्टार्ट हो जाती है। और इनके पास वुलन में भी बहुत सूट्स आए हुए थे जो कि 750 से स्टार्ट थे। और मेरे हर वीडियो में ना एक फ्रेम तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा। ये क्यों होता है मेरे साथ मुझे पता नहीं। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना सामान, ये 50 रुपीज़ में लगा हुआ था ऐसे। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, स्पंज थे और ब्रशेज़ थे, ऐसे सब चीज़ थी। मैंने यहाँ से लिया था कुछ चीज़, वो मैं दिखाऊँगी आपको। फिर वहाँ से हम ये आगे बढ़ते हुए, तो ये सारा मेन वेयर्स था। मतलब उसमें तो मुझे जाना ही नहीं था, देखना ही नहीं था। तो ये जो स्वेट शर्ट्स होती हैं ना मेन की, मतलब यूनिसेक्स होती हैं एक्चुअली, ये तो गर्ल बॉय दोनों ही पहन सकते हैं इसको। और फिर फाइनली मैं पहुंची शॉप में और यहाँ ज्वेलरी मैंने देखी। तो ज्वेलरी तो ज़बरदस्त कलेक्शन आया हुआ था, लेकिन मैंने भी लिया नहीं। मतलब मेरे रेट्स में नहीं मिला, मैं जितना प्राइस बोल रही थी उससे ज़्यादा ही बोल रहा था, हालांकि उसकी वर्थ नहीं थी इसकी इतनी। और लाजपत नगर आए और हम यहाँ ना आए, मतलब ये भी ना शॉप ऐसी है कि मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। और इसी जगह पे ये शॉप है, इतना ही भीड़ बचपन से हम इसमें देखते आ रहे हैं, वही लाइन लगाना, वही सब कुछ अभी भी ऐसा। और अम्मी देखिए क्या गोलगप्पे खा रही हैं मज़े से। और मेरी गोद में मीमी थी और ये सो चुकी थी, और मैं बस एक हाथ से, अम्मी मुझे खिला रही थी तो मैं एक हाथ से खा रही थी गोलगप्पे। उन्होंने प्लेट पकड़ी हुई थी और मीमी सो रही थी। मतलब यहाँ के गोलगप्पे और हमने ना खाए गोलगप्पे और आलू टिक्की या भल्ला पापड़ी ना खाए तो समझ लो लाजपत नगर का जो हमारा विजिट है ना वो कभी पूरा नहीं होता। और आपको मैं एक चीज़ और बताती चलूँ, लाजपत नगर से ना मेरी बचपन में दवाई भी आती थी। यहाँ पे एक गुप्ता डॉक्टर करके हैं, मेन मार्केट के अंदर ही हैं। और मतलब बचपन में ना मैं कभी कहीं से ठीक नहीं होती थी, कहीं से मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, फीवर आता था तो यहीं से ठीक होती थी। मतलब उस टाइम पर भी मैं गोलगप्पे खाती थी समझ लीजिए। और ये हमने उसके बाद दही बल्ले लिए थे। और जब हम बैठ के खा रहे थे और बेंच के जस्ट ऑपोजिट ये फुटवेयर वाली शॉप्स थी, तो मैं बस बैठ के ऐसे ही देख रही थी। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी हील्स आई हुई थी, लेकिन ना मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मीमी सो गई थी और मेरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैंने इसका स्ट्रॉलर या कैरियर कुछ कैरी नहीं किया था अपने साथ। और फिर मैं यहाँ पर आई थी, ये सामने जो दिख रहा था आपको, यहाँ से मुझे नाइट वेयर कुछ लेना था तो मैंने लिया था वहाँ से। और फिर हम आगे बढ़ते हुए, और फिर उसके बाद ये मैंने एक लहंगा देखा था, ये मुझे बहुत प्रिटी लगा। मतलब बहुत सिंपल, कुछ ऐसे फंक्शंस के लिए ना, लाइट फंक्शंस के लिए अच्छा लगा। और ये क्या फ्रेम आ गया। और फिर हमने बस इतना ही हमने लिया और इतना ही विज़िट किया क्योंकि थक चुके थे। अम्मी भी इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती और मैं तो मिमी को लेके चल ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी बहुत थक गई थी। तो बस 8 बज चुके तब हम वापस जा रहे थे। और ये जो सामने आपको शॉप्स दिख रही है ना, ये स्ट्रीट वेंडर आप लोगों को विजिट कराऊंगी। और हम घर पहुँच गए थे, मिमी अपनी कज़न के साथ प्ले कर रही थी। गाइज अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। It's Mimi and Mama vlog. Thank you for watching these videos.